नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 24 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार का हो चुका है। सप्ताह का यह 5वां दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की खपत, आलू की मांग बढ़ने से देश भर में आलू की कीमतों में अच्छा खासा उछाल इस समय पर देखने को मिल रहा है, जिससे हमारे किसान साथियों के साथ साथ ईमानदार कोल्ड स्टोरेज मालिकों में, ईमानदार व्यापारियों, मैनेजर, मुनीमों की इस समय पर बांछें खिली हुई हैं। उनके चेहरे पर ललिमा इस कदर बिखरी हुई है जिसे स्पष्ट तौर पर तेजी के रूप में जो है समझा जा सकता है। और हमारे किसान साथी जिन्होंने बहुत मेहनत और बहुत बड़े जोखिम लेकर इस चीज का इंतजार किया था कि एक दिन जरूर आएगा जब हमारा आलू 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, वो अब जो है आ चुका है। और हमारे किसान साथियों का इसमें 100% इस समय पर भला हो रहा है। उनकी हसरतें, उनकी तमन्नाएं और उनके सपने इस समय पर हकीकत में तब्दील हो रहे हैं और जो आने वाले दिनों में लग रहा है कि सभी के हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से सोनू चौधरी ने रिपोर्ट दी थी और जिस पर सभी किसानों ने दृढ़ विश्वास किया था कि चाहे आलू फेंक जाए तो हम फेंक देंगे लेकिन सस्ता नहीं छोड़ेंगे, आज वही किसान इसका सबसे अधिक फायदा ले रहे हैं। जिन लोगों ने किसानों को दीपावली के बाद आलू में मंदी आ जाएगी, आलू में ये हो जाएगा, डराने का पूरा प्रयास किया था, अब उनके सारे मंसूबे जो हैं विफल हो रहे हैं। दीपावली का त्योहार गुजरे हुए एक दिन हो चुका है और आलू में निरंतर जो है तेजी बनी हुई है, और जिससे किसान विरोधी लोगों के साथ साथ उन दलाल, माफिया, एजेंडा चलाने वाले यूट्यूबरों के भी तोते इस समय पर उड़ रहे हैं। जिन लोगों ने किसानों का आलू 500 रुपए कट्टा बिकवा कर वाहवाही लूटी थी और कहा था कि हमारी वजह से किसानों को फायदा हो गया, आज वही जो है या तो अपनी कही हुई बातों से पलट रहे हैं या फिर तेजी का गुणगान कर रहे हैं। आज अलीगढ़ जैसी ना तुच्छ मंडी में भी आलू की कीमतें 1000 रुपए प्रति कट्टा के ऊपर जो है सूर्या और T7 आलू की पहुंच गई है। चिप्सवाना आलू 850 रुपए से लेकर 950, किसी की ज़्यारत पर 980 रुपए प्रति कट्टा भी बिका है। यही वो अलीगढ़ मंडी थी जिसमें विकास गौड़ और एक आचुसा हुआ आम जिसका नाम शायद जीतू विदु है, इन लोगों ने किसानों का मनोबल डाउन करने के लिए आड़तियों का प्रचार प्रसार किया, उनको भविष्यवक्ता तक बना दिया और यह कहा कि आलू में कुछ नहीं होगा। विकास गौड़ तो ये बोलने लग गया था कि एक फटा हुआ बांस लेके के आलू 1000-1200 कब बिकेगा। आज वही विकास 1000-1200 की गुणगान कर रहा है। तो यानी कि अगर हम देखते हैं तो 500 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति कट्टा का इसने जो है किसानों का नुकसान करा दिया। अगर ये इस तरीके की किसान विरोधी बातें नहीं करता तो आज सभी किसानों को 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा के दाम जो है मिल रहे होते। एक मुश्त इसने नुकसान कराया और किसान साथियों को ऐसे चिलांडू टाइप के लोगों से बच के रहना चाहिए जिससे अच्छे दाम जो है प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही किसान साथियों, दीपावली का त्योहार गुजर चुका है। आलू में अच्छी खासी तेजी, चाहे नॉर्थ इंडिया में देखें, चाहे साउथ इंडिया में देखें, चाहे जो है पश्चिम इंडिया में देखें यानी वेस्ट इंडिया में, या ईस्ट इंडिया में, या सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया में देखें, सभी जगहों पर आलू में अच्छी खासी तेजी जो है बनी हुई है। और किसान साथियों, अब तेजी का दायरा और ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि बीज निकासी के बाद में अब सभी कोल्ड स्टोरेज मालिक, पहले तो जो दलाल किस्म के थे वो जो है बता रहे थे, हल्ला मचा रहे थे बहुत है, अब वो भी इस चीज को स्वीकार करने लगे हैं कि कोल्ड स्टोरेज में आलू 8 से 10% ही शेष है। और जो इस बात पर मोहर लगा रहे हैं, जो हमने कहा था कि बीज निकासी हो जाने दीजिए, उसके बाद सभी की वो जो है तोते उड़ जाएंगे। आज सभी जो है आलू संदेश अखबार की उस कटिंग को शेयर करने के लिए बाध्य हो रहे हैं जिसमें आलू संदेश अखबार ने हमारी रिपोर्ट पर मोहर लगाते हुए ये कहा था कि बीज निकासी के बाद में 6% ही आलू जो है शेष बचेगा। तो आज सभी जो है मेरे पास ही डालेंगे, सोनू भाई इतना ही आलू जो है शेष बचा हुआ है, ये कोल्ड स्टोरेज मालिक डाल रहे हैं। तो इसी से आप समझ लीजिए कि आलू में तूफान आएगा, वो किसी पर रुकने वाला नहीं है। और किसान साथी, इसके साथ ही आप लोगों को दो महत्वपूर्ण जानकारियों से भी रूबरू करा दूं, क्योंकि देखिए किसान साथियों, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में दो डीप डिप्रेशन सर्कुलेशन बने हुए हैं जो कि एक के बाद एक आएंगे। किसान साथियों, बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवाती तूफान बना है वो 26 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के साथ समूचे पश्चिम बंगाल, असम में एक हफ्ते तक लगातार भारी बारिश देगा। यानी कि आप समझिए कि 26 तारीख से लेकर 2 नवंबर तक इतनी तगड़ी बारिश होगी कि यहां पर जो फसलें लगी हुई हैं, क्योंकि इस समय पर बिहार में भी आलू की फसल लगी हुई है, पश्चिम बंगाल में भी, आसाम में भी लगी हुई है, छिटपुट उड़ीसा में भी लगी हुई है, और यह बारिश होगी तो आपको 2023 भी याद कर लेना चाहिए जब पश्चिम बंगाल में इन ही दिनों में
नवंबर की शुरुआत में ही, अक्टूबर के और नवंबर की शुरुआत में, यानी अक्टूबर का लास्ट वीक और नवंबर का पहला वीक, इस दौरान हुई भारी बारिश से एक बड़े पैमाने पर पश्चिम बंगाल में आलू बुवाई में बहुत बड़ा नुकसान जो है हुआ था। तो ऐसी ही कंडीशन किसान साथियों यहाँ पर बन रही हैं और मौसम विभाग लगातार अलर्ट पर अलर्ट जारी किए हुए है कि ये चक्रवाती तूफान है, इसकी वजह से 400 से 600 मिलीमीटर तक की भारी बारिश जो है इन सभी राज्यों में हो सकती है। इस पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा पश्चिम बंगाल और असम पर। तो यहां पर एक बहुत बड़ा एरिया जो है बारिश की जद में होगा। इसके साथ ही किसान साथियों, अरब सागर में बने चक्रवाती तूफान के कारण 24 अक्टूबर यानी आज से आप मानिए 28 अक्टूबर तक जो चक्रवाती तूफान है उसकी वजह से कोंकण, गुजरात, रायसीमा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड जिलों में, क्योंकि बुंदेलखंड में 8 जिले आते हैं और यहाँ पे आलू नहीं होता है किसान साथियों, लेकिन यहाँ पर 4 से 5 दिन लगातार भारी बारिश गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के साथ बुंदेलखंड में होगी। मध्य प्रदेश में किसान साथियों आलू की बुवाई जो है हो चुकी है और किसान साथियों ये एक बुवाई नहीं, ये दूसरी बुवाई थी। अगर आप बारिश पड़ती है तो ये बारिश ये पूरी फसल को बर्बाद करेगी, तो यहाँ पर तीसरी बुवाई की आवश्यकता जो है पड़ सकती है। लेकिन किसान साथियों जब यहाँ पर ये बारिश होगी तो नुकसान एक बड़े स्तर पर होगा। तो ऐसे में देखिए, नुकसान हम किसी का नहीं चाहते, लेकिन सर्कुलेशन जो इंपैक्ट कर रहा है उसके अनुसार हम ये आप लोगों को बता रहे हैं, भारी बारिश होगी। इससे उत्तर प्रदेश के आलू किसानों के लिए एक बहुत बड़ा मौका मिल जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो आलू 8 से 10% कोल्ड मालिकों द्वारा शेष बचाया जा रहा है बीज निकासी के बाद में, तो जब यहां पर भारी बारिश होगी तो उत्तर प्रदेश में जो 6, 7, 8 या जो भी परसेंटेज में आलू बचा हुआ है उन आलू किसानों के लिए, उन कोल्ड मालिकों के लिए या व्यापारी भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा मौका जो है आलू में अच्छे दाम कमाने का जो है निकल कर आएगा इस भारी बारिश से। अब किसान साथियों बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए दिल्ली आजादपुर मंडी को लेकर। किसान साथियों, दिल्ली की आजादपुर मंडी में आज 50 गाड़ियों की आवक हुई है ताजा, और 21 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। बैलेंस में किसी में 10 कट्टा, किसी में 5 कट्टा, किसी में 20 कट्टा। ये आड़तियों की पुरानी आदत है दिल्ली आजादपुर मंडी के कि बैलेंस बनाकर चलेंगे, नहीं तो उनकी नाक कट जाएगी बैलेंस नहीं बताएंगे तो कम से कम आप ये ध्यान रखा कीजिए, ये जितने भी गाड़ियां बैलेंस बनाते हैं वो किसी में 10, किसी में 5, किसी में हो, अगर इन सबको इकट्ठा करके गाड़ी में लोड किया जाए, मात्र 1.5 गाड़ी बन रही है। तो हम मानते हैं कि इस तरीके की मोनोपॉलिसी अपनाकर किसानों को डराने धमकाने का काम आड़तियों के द्वारा किया था। और लेकिन फिर भी डिमांड अच्छी होने की वजह से आलू की कीमतों में आज भी तेजी का माहौल जो है बना हुआ है। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है। चिपसोना की किसान साथियों 20 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 4 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस बताई गई है। यदि 4 को निकालने तो 16 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 11 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 2 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 2 को निकालने तो 9 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं स्टोर से केवल 23 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 8 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 8 को निकालने तो 15 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। एलआर की 7 गाड़ियां, डायमंड की 1 है, गुजरात की 2 गाड़ियां। अब किसान साथियों चिपसोना की ताजा 16 गाड़ी है और 12 गाड़ी मासाखोरी उठा ले गए, तो कितना बचा ताजा की 4 गाड़ी। सूर्या की 9 गाड़ी ताजा है किसान साथियों और 9 की 9 मासाखोरी उठा ले गए। कितनी बची किसान साथियों बैलेंस वाली कल वाली बची है 2 गाड़ी। स्टोर की मासाखोरी उठा ले गए, 15 गाड़ी ताजा है, 10 गाड़ी मासाखोरी उठा ले गए, कितनी बची 5 गाड़ी। अब किसान साथियों भाव सुन लीजिए। तो सबसे पहले हम चंदौसी से शुरुआत करेंगे। चंदौसी के आलू जो है चिपसोना शुगर फ्री, सूखा और गीला दोनों ही वीआईपी मासाखोर जिसे उठा के ले गए वो 950 रुपए से लेकर 1050 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। सुपर क्वालिटी का चिपसोना चंदौसी का 880 रुपए से लेकर 920-30 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। चंदौसी के सूर्या की बात करें जिसे मासाखोर उठा के ले गए हैं वो 1300 रुपए से लेकर 1400 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। जो एवरेज क्वालिटी के सूर्या हैं किसान साथियों वो 1070 रुपए से लेकर 1200 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथियों बिक्री देखने को मिल रही है, और किसी आड़त पर जो किसान साथियों 1300 भी है। चंदौसी के डायमंड 1050 रुपए से लेकर 1200 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। संबल के सूर्या 900 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। संबल के चिपसोना 830 रुपए से लेकर 870-80 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। आगरा अलीगढ़ से शुरुआत करेंगे स्टोर आलूओं की। तो किसान साथियों आपको पता ही है 10 गाड़ी तो मासाखोरी उठा ले गए। अब आलू 3797 जो शुगर फ्री है
वो 700 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर उठा के ले गए हैं। चिप्सोना सुपर क्वालिटी जो माशाखोर उठा के ले गए अलीगढ़ वाले 800 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी। जो जनरल पोजीशन इस समय पर है वो 750 रुपए से लेकर 820 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। सूर्या 950 रुपए से लेकर 1050 रुपए प्रति कट्टा माशाखोर उठा के ले गए किसान साथियों। जनरल पोजीशन 800 रुपए से लेकर 950 रुपए प्रति कट्टा आगरा अलीगढ़ के स्टोर आलू के सूर्या की है। T7 T9 850 से लेकर 950। LR 100 रुपए की तेजी के साथ 700 रुपए से लेकर 750 800 रुपए प्रति 50 केजी। पंजाब के LR 700 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी। बात करें किसान साथियों, डायमंड पंजाब के राशन में आए हैं 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। बात करें किसान साथियों LR गुजरात की, तो वेफर में पास जो हुए हैं किसान साथियों 1100 से लेकर 1200, और गुजरात के जो नॉर्मल राशन में चले हैं यानी कि जो वेफर में पास नहीं हुए वो 800 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी। यानी कि हर प्रकार के आलू में इस समय पर तेजी देखने को मिल रही है। दिल्ली आजादपुर मंडी में आज आप लोगों को 100 से 150 रुपए प्रति कट्टा का उछाल जो है देखने को मिल रहा है। किसान साथियों साउथ की मंडियों की बात करें तो किसान साथियों मदुरई मंडी में आज 28 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो तक की दर पर आलू बिका है। हैदराबाद की मंडी में 24 रुपए किलो से लेकर 26-27 रुपए किलो की दर पर आलू बिक्री देखने को मिली है। अगर हम किसान साथियों बात करते हैं आप लोगों के लिए मैसूर की मंडी की, तो 24 रुपए किलो से लेकर 26-27 रुपए किलो। धारवाड़ की मंडी 24 से 28 रुपए किलो। निजामाबाद की मंडी 25 से 30 रुपए किलो। करीमनगर की मंडी 24 से 28 रुपए किलो। कोयंबटूर की मंडी 25 से 28। किरोड़ की मंडी में आगरा के आलू 24 से 27 रुपए किलो। मदुरई की मंडी के बता ही दिया आपको। विजयवाड़ा की मंडी 24 से 27। गुंटूर की मंडी 26 से 28। विशाखापट्टनम मंडी 24 से 27। वारंगल की मंडी 24 से 27। खम्भम की मंडी 25 से 28। और किसान साथियों बात करें आप लोगों के लिए नमक्कल और रामनाथपुरम की, तो 25 से 30 रुपए किलो। सीलम की मंडी में आगरा के आलू 24 से 29 रुपए किलो। चंगलपट्टू में 25 से 29 रुपए किलो। एनारकुलम की मंडी में 26 से 28। कोट्टायम की मंडी में 26 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो तक किसान साथियों आगरा के आलू जो है बिक्री देखने को मिली है। वहीं बेंगलोर मंडी में किसान साथियों 20 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो आगरा के आलू बिके हैं। हुगली की मंडी में 24 से 26। बेलगावी की मंडी में 24 से 28 रुपए किलो आगरा के आलू किसान साथियों बिक्री देखने को मिली है। इसके साथ ही अगर हम बात कर लेते हैं किसान साथियों कानपुर मंडी की, तो कानपुर मंडी में 40 से 50 गाड़ियों की आमदनी है और सुबह से ही बिक्री देखने को मिल रही है अच्छी खासी। हालैंड आलू 13 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो। सिंदूरी आलू 15 से 16 17 रुपए किलो। लौकर आलू 14 से 16 रुपए किलो। 37 97 12 से 14। हाइब्रिड आलू 11 से 12 रुपए किलो टॉप क्वालिटी हो, और एवरेज क्वालिटी हो तो 8 से 11। गुल्ला आलू 9 से 12 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आज बिक्री देखने को मिल रही है। और बात करें किर्री आलू 9 रुपए किलो से लेकर 11 रुपए किलो की दर पर। तो ये स्थितियां कानपुर मंडी की है। जयपुर मंडी की किसान साथियों भाव की बात करें तो 14 रुपए किलो से लेकर 16-17 रुपए किलो की दर पर आलू बिके हैं। एक्स्ट्रा सुपर हो तो 18 भी किसान साथियों बिक्री देखने को मिली है। और बात करें आप लोगों के लिए पूना मंडी की, तो किसान साथियों पूना मंडी में भी आज लगातार तेजी देखने को मिल रही है। 19 रुपए किलो तक हाईएस्ट में बिक रहे हैं, नीचे में 17 रुपए किलो। मुंबई मंडी का भाव प्राप्त नहीं हो किसान साथियों। बात करें गुजरात के, तो गुजरात में कोलंबा आलू 26 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो। बादशाह आलू 24 से 25 रुपए किलो। लौकर आलू 22 से 24 रुपए किलो। पुखराज आलू 16 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक्री देखने को मिल रही है। तो आलू की स्थितियां परिस्थितियां फिलहाल तेजी की तरफ जा रही हैं। अगर ये बारिश हुई यानी कि दोनों साइड से बंगाल की खाड़ी में बारिश हुई या असम आपकी अरब सागर की तरफ से ये बारिश हुई, यानी दोनों तरफ से ये बारिश हुई ना, तो आप मानिए कि आपका जो 8-10% जो कोल्ड मालिक बता रहे हैं, वैसे भी 2% फालतू बता रहे हैं कोल्ड मालिक, तो 6% ही ओरिजिनल तादाद में है। तो आप ये मानिए कि ये आलू 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा का भी आंकड़ा जो है पार कर सकता है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में आलू बहुत ही ज्यादा सीमित मात्रा में है। और ये बारिश अगर हुई तो कहीं ना कहीं मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में तो आग लगेगी और लगेगी आपके बंगाल में भी। तो निश्चित तौर पर निर्भर रहिए, आलू आपका राज करेगा। ऐसे हम लगातार प्रयास करते हैं और ऐसा ही हम जो है बोलते हैं और लठ के जोर पे बोलते हैं, कोई उखाड़ तो नहीं पाया। आज वही आदमी जो कह रहे थे कि कब बिकेगा, सोनू बर्बाद कर देगा या ये हो जाएगा, ये 500 रुपए कट्टे में बिकवा दिया, आज वही लोग 1000-1200 का गुणगान कर रहे हैं।
देखने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन किसान साथियों जिसमें आप लोगों का नुकसान करा दिया हो, ऐसे लोगों के बारे में टिप्पणी करना मैं नहीं समझता हूं उचित होगा, क्योंकि ये लोग दलाल और माफियाओं के हाथों बिके हुए हैं। इन लोगों को किसानों के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है। ये सिर्फ पैसों के भूखे हैं, चंद पैसों की खनक के आगे ये इन पे कुछ भी बुलवा लो वो वैसा ही बोलेंगे, चाहे उसमें किसान का फायदा हो या नुकसान हो, तो ये ऐसा ही काम करेंगे। आप देखिएगा आलू बिकता है कि नहीं बिकता है, और ऐसे लोगों से पूछते रहिए कि तुम क्यों 1100-1200 के दाम बता रहे हो, क्यों 1000 के दाम बता रहे हो, तुम तो वही 500 550 वाले बताओ, तुमने तो किसानों का बहुत भला कर दिया ना।